वो 27 सितंबर 2009 की एक रात थी। कश्मीर का राजौरी जिला। यहाँ बसा है एक छोटा सा गांव शहादरा शरीफ। गांव के पास ही जंगल है। रात के करीब 9:30 बजे का वक्त रहा होगा। गांव में नूर हुसैन और राशिदा बेगम का परिवार रात के खाने के बाद सोने की तैयारी कर रहा था। नूर हुसैन की बेटी रुखसाना कौसर ने अपना बिस्तर लगा लिया था। रुखसाना का भाई एजाज भी सोने की तैयारी कर रहा था। उसी वक्त घर के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दस्तक की आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। इस इलाके में अक्सर जंगल के रास्ते आतंकी आम लोगों के घरों में दाखिल हो जाते थे। जबरदस्ती लोगों के घरों में रात गुजारते, उन पर ज्यादतियां करते। नूर हुसैन को लग रहा था कि इतनी रात और कौन दस्तक दे सकता है, इसलिए उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। लेकिन आतंकी खिड़की के रास्ते घर में दाखिल हो गए। राशिदा बेगम ने आतंकियों के डर से अपनी 20 साल की जवान बेटी रुखसाना कौसर को छिपा दिया। आतंकी घर में थे। वो रुखसाना को अपने हवाले करने की मांग कर रहे थे। पिता नूर हुसैन अपनी बेटी को आतंकियों के हवाले करने को तैयार नहीं थे। रुखसाना बिस्तर के नीचे छिपी आतंकियों और अपने पिता के जिरह देख रही थी। उससे रहा नहीं जा रहा था, लेकिन आतंकियों की बंदूक के आगे परिवार बेबस था। नमस्कार, आप सुन रहे हैं टीवी 9 पॉडकास्ट और मैं हूं प्रगति द्विवेदी। रुखसाना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी आतंकी रुखसाना के पिता नूर हुसैन को राइफल की बट से पीटने लगे। घर में चीख पुकार मच गई। पिता नूर हुसैन को आतंकियों के हाथों से पिटता देख रुखसाना से रहा नहीं गया। उसे आतंकियों से डर तो लग रहा था, लेकिन अपने पिता की बेइज्जती भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे पास में ही पड़ी एक कुल्हाड़ी दिख गई। रुखसाना फुर्ती से बिस्तर के नीचे से निकली, हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ी और उसे एक आतंकी के गले पर दे मारा। वो वहीं तड़प कर गिर पड़ा। इसके बाद तो पता नहीं रुखसाना के शरीर में कौन सी ताकत आ गई। उसने गिरे पड़े आतंकवादी की AK-47 राइफल उठा ली और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। एक दूसरे आतंकवादी को AK-47 से वहीं ढेर कर दिया। इस पूरे नजारे को देखकर बाकी आतंकवादियों के पसीने छूट गए। घर के बाकी लोग भी आतंकियों पर झपट पड़े। आतंकी गिरते पड़ते भाग खड़े हुए। इसके बाद रुखसाना कौसर और उसका परिवार पास के पुलिस स्टेशन पहुंचा। उन्होंने पुलिस को हथियार सौंपे। बाद में पता चला कि रुखसाना ने जिस आतंकी को मारा था वो लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अबू ओसामा था। रुखसाना की हिम्मत की चारों ओर चर्चा हो रही थी। एक अकेली लड़की बिना जान की परवाह किए आतंकियों से भिड़ गई थी। आतंकियों के AK-47 के सामने कुल्हाड़ी लेकर उन पर टूट पड़ी थी। आतंकियों से उन्हीं के AK-47 छीनकर फायर झोंक दिया। जब रुखसाना से पूछा गया कि तुम्हें डर नहीं लगा, इतनी हिम्मत तुम्हें कहां से आ गई, रुखसाना ने जवाब दिया कि जब आतंकी उसके पिता को बुरी तरह से पीट रहे थे तो मैं उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैंने पूरी हिम्मत जुटाई और आतंकियों से लड़ने का फैसला किया। रुखसाना की बहादुरी की हर ओर चर्चा थी। इसके पहले रुखसाना ने अपनी जिंदगी में कभी बंदूक नहीं पकड़ी थी, लेकिन मौका पड़ा तो जाने कहां से उसमें इतनी ताकत और हिम्मत आ गई कि वो अकेले आतंकियों से भिड़ गई। 25 जनवरी 2010 को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर रुखसाना और उसके भाई एजाज को उनकी बहादुरी के लिए कीर्ति चक्र दिया गया। उन्हें नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, सरदार पटेल अवार्ड और रानी झांसी ब्रेवरी अवार्ड जैसे कई पुरस्कार मिले। रुखसाना कौसर की बहादुरी की पीएम मोदी ने भी तारीफ की थी। उन्होंने खुद अपने एक भाषण में रुखसाना कौसर की कहानी सुनाई थी। आज रुखसाना कौसर राजौर में ही पुलिस कांस्टेबल हैं। 2013 में उसने कबीर हुसैन से शादी कर ली। कबीर भी राजौरी में ही पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं। दोनों की 3 बेटियां भी हैं। आज रुखसाना कहती हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में कई चुनौतियों का मुकाबला किया, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि मेरी बेटियां ज्यादा सुरक्षित दुनिया में रहें। रुखसाना कौसर की आज कहानी सुनाने की एक और वजह है। रुखसाना कौसर पर अब फिल्म बन रही है। फिल्म में श्रद्धा कपूर रुखसाना कौसर का किरदार निभाएंगी। रुखसाना कौसर के हौसले की जितनी तारीफ की जाए कम है। कश्मीर को रुखसाना जैसी हजारों बेटियों की जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि बाकी बेटियां भी रुखसाना की कहानी से हौसला लेंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।